परीक्षा को लेकर आज सबसे बड़ी खबर यही है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी। इन छात्रों को दो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो या तो वो ग्रेस छोड़े या फिर 23 जून को फिर से परीक्षा दें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। जब से नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है तभी से विवाद शुरू हो गया है और इस पूरे मामले से जुड़ी जो तमाम याचिकाएं हैं उन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ग्रेस मार्क्स को रद्द करने का आदेश दे दिया गया है। 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए भी कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो साफ साफ शब्दों में यहां तक कह दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो बार बार सवाल यही खड़ा होता है कि अगर सब कुछ ठीक था फिर जिन 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर मिले, क्या वो महज इत्तेफाक भर था? कांग्रेस भी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है और सवाल भी यही है कि आखिर गड़बड़ी आखिर हुई तो हुई कहां है? क्या कोचिंग सेंटर्स का कोई नेक्सस है जो गरीब और मिडिल क्लास छात्रों का हक छीन रहा है, या फिर शिक्षा माफियाओं की ये साजिश है, या फिर ये पूरा का पूरा खेल मेडिकल कॉलेजेस की सीटों को लेकर है? कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो खटक रहा है। सवाल परीक्षा की पारदर्शिता पर भी है कि अब नीट आखिर कितना क्लीन रह गया है। आज हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा, तमाम सवालों के जवाब टटोलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नीट पर सुप्रीम आदेश, ग्रेस छोड़ो या एग्जाम दो। (1563) छात्रों की दोबारा परीक्षा। 23 जून को एग्जाम, 30 जून तक परिणाम। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एनटीए ने बड़ा कदम उठा लिया है। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। सभी 1563 छात्रों को दो ऑप्शंस दिए गए हैं, या तो वो ग्रेस छोड़े या फिर 23 जून को फिर से परीक्षा दें। 30 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा और 7 जुलाई से काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। नीट 2024 के रिजल्ट को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। परीक्षा में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। कांग्रेस महज सियासत कर रही है। नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा, वो परीक्षा दे सकते हैं। नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते, जो चाहेगा। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी। नीट परीक्षा को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इस मामले को लेकर हमलावर हो गई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि एनटीए के नेतृत्व में पेपर लीक हुआ और उसी को इंक्वायरी करने के लिए बोला गया है। हम निष्पक्ष जांच की अपेक्षा आखिर कैसे कर सकते हैं? इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूरे के पूरे मामले में सरकार का रवैया कमजोर रहा है। सरकार भागना चाहती है। वे नहीं समझ रहे कि कितने आर्थिक संकट में भारत के लोग हैं, युवा वर्ग हैं, जिन्होंने कितने लाखों के पैसे खर्च किए हैं कोचिंग पर, हॉस्टल पर। 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए।
इधर नीट परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। छात्रों की मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। हम चाहते हैं सबसे पहले सीबीआई जांच हो, उसके बाद में जितने भी बच्चे हैं, टोटल जितने बच्चे हैं उन सबका रीनीट होना चाहिए। हमें दिक्कत सिर्फ रैंक इन्फ्लेशन की है, और जो हम चाहते हैं, जो हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड है, वो है स्टे ऑन काउंसलिंग एंड सेकंड थिंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज मस्ट एंड नेसेसरी। साल 2024 के लिए देश भर में नीट की परीक्षा 5 मई को हुई थी। एनटीए ने इसका रिजल्ट 4 जून को जारी कर दिया था। हालांकि एनटीए ने रिजल्ट जारी किए जाने की तारीख पहले 14 जून घोषित की थी, लेकिन रिजल्ट तय वक्त से पहले ही आ गया, जिसको लेकर भी सवाल उठने लगे। नीट परीक्षा में विवाद परिणाम आने के बाद और बढ़ गया, जब कुल 720 में से 720 अंक लाने वाले परीक्षार्थियों की तादाद 67 तक पहुंच गई, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है। इनमें से 8 छात्र हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से हैं। अब सवाल यही है कि क्या कोचिंग सेंटरों का कोई बड़ा नेक्सस है जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्या शिक्षा माफिया पैसे लेकर मिडिल क्लास और गरीब बच्चों के हक पर डाका डाल रहे हैं? एनटीए इस नेक्सस की जांच कर पाएगा? क्या सच सबके सामने आ पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर छात्र चाहता है। देखिए, राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग कोनों तक लगातार अब संग्राम देखने को मिल रहा है, और यही बच्चे अब अपने लिए हक की लड़ाई लड़ते हुए और अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से जो पूरी तस्वीर बनी है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं, और सवाल यही है कि धांधली के आरोप अगर खारिज कर दिए गए तो आखिर गड़बड़ी कहां हुई? सवाल यही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई। धांधली के आरोप अगर खारिज किए गए तो आखिर गड़बड़ी कहां हुई है? दूसरा बड़ा सवाल, जब नीट परीक्षा की पारदर्शिता पर आखिर अब कितना भरोसा किया जाए? कोचिंग सेंटर का एक बड़ा नेक्सस जिस तरह से एक्टिव है, उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, और यही वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ में है, उनसे चर्चा करेंगे। और साथ ही मेरे साथ में इंडिया डेली लाइव के मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन जी भी इस डिबेट में मेरे साथ में हैं। साथ ही साथ जो तमाम मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देती हूँ। कांग्रेस के भूपेश यादव हमारे साथ में हैं, आरएलडी के रोहित अग्रवाल इस समय हमारे साथ में हैं, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर भुवन जोशी इस समय हमारे साथ में हैं, और जल्द ही अश्विनी दुबे जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज लॉयर है, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगी। राजेंद्र शर्मा जी भी जो कि पूर्व प्रेसिडेंट ऑफ आईएमए रह चुके हैं, वो भी जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल रोहित जी, आप ही से शुरू करना चाहेंगे। गठबंधन की सरकार है और शिक्षा विभाग का जिम्मा भी आपके हाथों में है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ। गड़बड़ झाला नहीं हुआ तो आखिर ये पूरी जो सफाई पेश करने की बात हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, विपक्ष के पास अब मुद्दा कोई बचा नहीं है, तो इसलिए विपक्ष अनारगल आरोप लगाता है, अनारगल वो कहीं ना कहीं मुद्दे ढूंढने की कोशिश करता है, वो जनता के बीच में जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसके अलावा कोई मोटिव रह नहीं गया है। हर चीज के अंदर ये कहीं इनको पर्चा लीक दिखाई पड़ता है, कहीं पे इनको धांधली दिखाई पड़ती है, पर उसके पुख्ता सबूत दे नहीं पाते हैं। जिस चीज को आप सुप्रीम कोर्ट लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर संज्ञान ले लिया, और संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया कि 1563 बच्चों को जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, या तो उनको दोबारा पेपर कराया जाए या तो उनको ओरिजिनल मार्क्स पे ले आया जाए। स्टूडेंट्स जो धरना दे रहे हैं, जो अपने अधिकार के लिए जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग कोनों में बैठे हैं, वो आपको विपक्ष के लोग नजर आते हैं, या फिर आपको जेन्युइनली वो स्टूडेंट्स नजर आते हैं जिन्होंने घंटों मेहनत की, कई साल से, काफी लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे? देखिए, कहीं ना कहीं किसी मोटिव के तहत ये साजिशें की जाती हैं, ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जाती है। देखिए, छात्र जो है, छात्र अपनी पढ़ाई करता है, अपना एग्जाम देता है, और अपने रिजल्ट का इंतजार करके रिजल्ट आने पे वो आगे का काम करता है। छात्र कोई भी धरना देने के लिए नहीं उतर के आता है। एक बात हमको आपको समझना पड़ेगा, जब आप छात्रों को कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे किसी मुद्दे के ऊपर, आप एक ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे गड़बड़ घोटाला हो गया, आप जनता के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं क्या? विपक्ष हर मुद्दे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। ये मुद्दा विहीन विपक्ष है। अरे रोहित जी, इनको कहीं ना कहीं सरकार को सराहना चाहिए कि सरकार कोई काम कर रही है या कोई योजना लेके आ रही है तो उसके अंदर साथ देना चाहिए, परंतु ये हर चीज में अड़चन लगाने का काम करता है विपक्ष। सरकार क्या, रोहित भाई है ही नहीं। रोहित भाई, मिहिर बोल रहा हूँ, ये बताइए सरकार क्या योजना लेके आ रही है इसके लिए?
ये नीट का जो मामला है, ये तो आज कोर्ट ने कहा कि 1563 बच्चे जिनको कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है, उनके पास दो ऑप्शन बचता है, या तो ग्रेस मार्क्स छोड़ दे या दोबारा से रीअपियर हो जाए। इसमें सरकार ने क्या किया? ये तो कोर्ट का काम, कोर्ट ने आज जाकर कहा है। आपकी जो सरकारी एजेंसी एनटीए है, ये काम तो पहले उसको कर लेना चाहिए था, अदालत में मामला जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों बच्चे चले गए कोर्ट में? क्यों नहीं ठीक से एग्जाम हुआ था, एग्जाम के रिजल्ट आए? मिहिर भाई, ये जो प्रपोजल है ये सरकारी एजेंसी की तरफ से ही कोर्ट के अंदर प्रपोज किया गया है। लेकिन कब? जबकि कोर्ट में मामला गया, कोर्ट की फटकार लगी, उसके बाद जाकर ये मामला सामने आया है। मैं कह रहा हूं ये चीज जो आज कोर्ट के कहने पे हुआ है, ये डे 1 पे क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए, एक बात हमको आपको समझना पड़ेगा कि उस सेंटर से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आई थी कि बच्चों को समय कम मिला है, जिसके कारण उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था। ये ग्रेस मार्क का प्रोविजन कब से? ये बताइए, आपकी पार्टी सरकार में है और शिक्षा का जिम्मा जो है उसमें हिस्सेदारी आपकी भी है। ये ग्रेस मार्क देने का प्रोविजन कब से है? नहीं, देखिए, जो भी चीजें नहीं, मेरा सवाल सीधा पॉइंटेड है। ग्रेस मार्क्स देने का प्रोविजन कब से है रोहित भाई? ये जब ये देखिए, एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था नहीं के है, अंदर अगर कोई सवाल गलत हो नहीं जाता है। है, सुनिए, ये कि पहली ग्रेस बार मार्क्स था। दिया है। सुनिए, मैं बताऊं, ये फर्स्ट टाइम है जबकि सामने आया है कि ग्रेस मार्क्स का भी प्रोविजन हुआ और बच्चों को ग्रेस मार्क्स के नंबर दिए गए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब टोटल स्कोरिंग में 718 और 719 नंबर आए तो ये सवाल उठा, ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। तब पता चला जब आए आपके एनटीए के जो अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है बच्चों को, जहां पर लेट था वहां पे। नहीं, लेकिन मिहिर भाई, ये तो सारे बच्चों को दिया गया ना जिस सेंटर पे लेट था। नहीं रोहित जी, इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताइए, अगर किसी एजेंसी पर इतने ज्यादा शक और इतने ज्यादा अगर सवाल खड़े होते हैं तो क्या सरकार की या शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं होती एक बार उन बच्चों को ही ध्यान में रखते हुए जांच की बात कह देते? कम से कम उनके जो जख्म है उन पे थोड़ा सा मलहम का काम होता। क्लीन चिट दे दी गई तो यही उन बच्चों के लिए सवाल जरूर खड़े होते। भूपेश यादव जी का मैं रुख कर लेती हूँ जल्दी से। भूपेश जी, बार बार रोहित जी कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष का एक एजेंडा है, विपक्ष से एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा है और कुछ भी नहीं, और कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई बच्चे नाराज नहीं है। मैडम, 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसमें इन्हें विपक्ष की राजनीति नजर आ रही है। आप देखिए, हर चीज में विपक्ष विपक्ष विपक्ष, खुद कार्य करने में सक्षम नहीं है, एग्जाम ठीक से दिला नहीं पाते हैं और विपक्ष को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। आप इनसे पूछिए कि कोर्ट में कौन गया था? बच्चे गए थे कोर्ट में या विपक्ष गया है कोर्ट में? और उधर शिक्षा मंत्री जी बिना जांच किए ही कैसे किसी क्लीन चिट दे सकते हैं? क्या यह भी इत्तेफाक है कि एक ही सेंटर के 6 बच्चे टॉप कर जाएं? ये सारी चीजें दिखाती हैं एग्जाम सेंटर का और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस है जो बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहा है। जो गरीब, अति गरीब बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो सक्षम नहीं है। ये पैसे इसमें इन्वॉल्व हैं। ये इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया है वो आज की स्थिति को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए एक फैसला दिया हुआ है। लेकिन हम इस सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और हम चाहते हैं इसकी निष्पक्षता से जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। ठीक है, मुझे लगता है कि राजन शर्मा जी को जरूर इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। डॉक्टर राजन शर्मा, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर राजन शर्मा जी, जरा समझाइएगा रोहित अग्रवाल जी को भी और हमारे जो तमाम व्यूअर्स हैं उनको भी कि आखिर ये नीट की परीक्षा कितनी जरूरी और कितनी अहम हो जाती है, कितनी टफ होती है और आखिर इसके मायने क्या हैं। और ये जो पूरा एक तस्वीर बनी है ग्रेस मार्क्स के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को टॉप में ले आने की जो शायद काफी पीछे रह जाते और जो एक्चुअल में जो टॉप में आ रहे थे वो अब तो बहुत वाकई में पीछे जा पहुंचे। सर, ये पूरी तस्वीर आपको क्या नजर आती है? नमस्कार साथियों। मैडम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने का। कितना समय है कि मैं कुछ बोल सकूं? सर प्लीज, आप वक्त ले सकते हैं। मैडम, सबसे पहले इस पूरे का प्रकरण में एक बात समझने की जरूरत है कि जो बच्चा या उसके माँ बाप ठान लेते हैं कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है जी, वो 7वीं कक्षा से अपना बचपन भूल जाता है, अपना नॉर्मल स्कूल भूल जाता है, उसको एक कोचिंग एकेडमी में डाल दिया जाता है
और कोचिंग की ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स थमा दी जाती हैं जो उसके समझ से बहुत परे हैं। कोटा में कितने प्रकरण हो चुके जहां हमारे प्रभावी जो लेखक बन सकते थे, कुछ बन सकते, अपनी जान गंवाते जी। परंतु 25 लाख बच्चा प्रति वर्ष एग्जाम देता है 1 लाख सीटों के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। ठीक है जी। और फिर हर साल मुझे 1 साल ऐसा बता दीजिए कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में ना गया। कहीं ना कहीं कुछ खामी है या काफी खामी है सिस्टम में, एग्जाम मुझे कंडक्टिंग एक और बात सिस्टम। बताइए राजन शर्मा जी, क्या इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्किंग के तौर पर इतने मार्क्स दिए गए हों? क्या कभी ऐसा भी पहले हुआ है कि एक ही सेंटर के कई स्टूडेंट्स रहे हों, बैक टू बैक एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स रहे हों जो कि टॉप मेरिट लिस्ट में आए हों, वो भी ग्रेस मार्किंग के बाद में? मैडम, ये श्रेय मेरे गृह प्रदेश झज्जर को जाता है, जहां 8 बच्चों को 720 में से 720 मिलते हैं जी, और 1556 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। और कई ऐसे बच्चे होंगे जो इस श्रेणी में सोच भी नहीं सकते कि हम इस सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। शर्मा जी एक चीज बताइए, बाकी क्या वो ऐसे वंचित नहीं रहे? शर्मा जी एक चीज क्या बताइए, ये वंचित नहीं रहे? एक चीज बताइए, ये जो सामने आ गया मामला, फर्ज करिए कि लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती, ये मामला कोर्ट में नहीं गया होता और ये रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया गया होता। आप चूंकि मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो क्या हमारे देश में पढ़ के लिख के जो बच्चे निकलते, जो 67 नंबर 1 है, वो सब स्टैंडर्ड डॉक्टर होते जो कि डिजर्व नहीं करते थे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में जाना, लेकिन सरकारी लापरवाही और गलती की वजह से और अपने तरीके की वजह से एक घटिया या कह लीजिए सब स्टैंडर्ड डॉक्टर आप तैयार करके पेशेंट के बीच में डालते? देखिए, आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूं। मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क यूजी और पीजी नीट एग्जाम के लिए कड़ी आपत्ति जताई थी और जिसके आईएम में भी उसको कंडेम कर चुकी है। परंतु इसमें आप एक बात देखिए, ये ग्रेस मार्क देने के लिए भी जो क्लैट का ऑनलाइन एग्जाम का क्राइटेरिया अपनाया गया, जबकि ये ऑफलाइन एग्जाम है। क्या आप सोच सकते हैं कि, और इसके बावजूद आप देखिएगा जैसे ये नीट की कंट्रोवर्सी सेटल होगी, हमारे कितने लाखों बच्चे विदेशों में जाएंगे मेडिकल शिक्षा लेने के लिए। तो और सर यहाँ आपको पे लग रहा सीटें है खाली ऐसे हो गई ऐसे मामलों के कितनी? बाद में अब नीट की जो परीक्षा है उसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगे? लोग कितना भरोसा बिल्कुल खड़ा है, करेंगे? बिल्कुल खड़ा है। सिर्फ नीट ही नहीं, बिल्कुल खड़ा क्योंकि है। एनटी कई और परीक्षाएं भी आयोजित करती है। ये पूरा मामला सामने आया है, इसके अलावा कितनी बड़ी गड़बड़ झालियां हुई होंगी? मैं सिर्फ अपने मेडिकल के क्षेत्र तक सीमित रहूंगा कि जहां ये घपला हो रहा है और हर साल होता है, और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भूमिका पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती है, और सरकार जो रेलेवेंट मंत्रालय हैं इनको इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इसको सच को खंगाल के जो हमारे बच्चे ये इस राह पे चलने के लिए जो देते हैं, जो बेचारे इस टेंशन को ले नहीं पाते जी सर, और मेडिकल की परीक्षा में जाते हैं, माँ बाप अपना सब कुछ बेच के खर्च करके मध्यम गरीब वर्ग बेशक के सर, जो बच्चों, मध्यम परिवार से हैं, गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए डॉक्टर बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना होता है। लेकिन रोहित अग्रवाल जी, अब आपने सुना, खुद राजन शर्मा जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को भी इस मसले पर जरूर विचार करना चाहिए और एनटीए खासतौर से इतना बड़ा धब्बा लग रहा है तो उस पर सोचना चाहिए, और आपकी तरफ से उसे क्लीन चिट दिया जा रहा है। आप आखिर कैसे कह सकते हैं कि कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं हुआ? क्या कोई ऐसी जांच, कोई रिपोर्ट आप लोगों के पास में है? ऐसे कोई फैक्ट है जिस आधार पर आपने कहा कि कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? नैना जी, अभी तक किसी भी तरीके का एविडेंस पेपर लीक का नहीं दिया गया है। बिहार में पुलिस ने ऐसे ही नैना रोहित को बात पूरी कर लेते हैं, फिर इन्होंने सबूत की बात की है, मैं इनको कुछ दिखाऊंगा। प्लीज रोहित अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए। अभी तक
हाँ, अभी तक कोई भी पेपर लीक का सबूत नहीं दिया गया है। 67 केसेस के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां पे ये कोशिश की जा रही थी कि पेपर के अंदर कोई सॉल्वर या इस तरीके की कोशिश की जा रही थी। 67 केसेस के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की है। पूरे देश के अंदर एक पेपर होता है, उसको सिर्फ इस तरीके से खारिज कर देना, वो भी बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के, ये आसान काम नहीं होता है। एक एग्जाम कंडक्ट कराने में एक ठीक ठाक बच्चों का भविष्य इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, और वहां पे उसके बाद अगर ये कह देना सिर्फ आरोप लगा देने मात्र से काम नहीं चलता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट अगर मुद्दा गया है तो आपने वहां पे कोई प्रूफ नहीं रखा है। वहां पे एक व्यक्ति जो कि एक कोचिंग सेंटर चलाता है, उसके द्वारा इस मुद्दे को कहीं ना कहीं हवा देने की कोशिश की जा रही है, जो स्वयं भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर लेके गया है। मिहिर जी, आपको तमाम सबूत दिखा रहे हैं ना? नैना, मैं रोहित से रोहित भाई, बिहार में किसकी सरकार है? आपकी, मतलब आपके जो सहयोगी हैं, बीजेपी प्लस की सरकार है, एनडीए की। जी ठीक है, तो आप ये मानेंगे कि वहां के पुलिस ने कोई गड़बड़ झाला नहीं किया होगा? पुलिस की बात पे तो यकीन कर लेंगे, अगर पुलिस कह रही है तो उसकी बात में कुछ दम होगा। अब देखिए, मेरे हाथ में ये एफआईआर की रिपोर्ट है, ये पुलिस के पास जो एफआईआर दर्ज किया गया, और ये पुलिस के एसएचओ का बयान है, जो कि वहां के शास्त्री नगर जो पुलिस स्टेशन है उसके एसएचओ ने लिखा है। और एसएचओ का बयान मैं चाहता हूं कि पढ़ के आपको भी सुना देता हूं, और बाकी हमारे दर्शक भी सुन लेंगे। ये 4-5 तारीख को वहां पर एफआईआर दर्ज किया गया है, और जिस एफआईआर को दर्ज करने के बाद जो पुलिस के वहां के अधिकारी हैं वो जो लिखते हैं वो सुनिए कि मेरा नाम अमर कुमार, उम्र करीब 44 वर्ष, पिता वीरेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष शास्त्री नगर थाना के पद पर पदस्थापित हूं। आज दिनांक 5/5/2024 6:30 बजे अपराह्न डीएवी पब्लिक स्कूल कॉलेज में, और उसके बाद वो बताते हैं, फिर वो कहते हैं कि मेरे पास 2:05 पर गश्ती के क्रम में सूचना मिली कि आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट एग्जाम में एक संगठित गिरोह कुछ विद्यार्थी के एवं परीक्षा संचालन करने वाले कुछ कर्मियों की मिली भगत से प्रश्न पत्र की चेन ऑफ कस्टडी की इंटीग्रिटी को भंग किया गया है एवं प्रश्न पत्र लीक किया गया है। इस क्रम में बताया गया कि सफेद रंग की डस्टर गाड़ी, जिसका नंबर है झारखंड JH01BW0019 से संगठित गिरोह के सदस्य परीक्षा केंद्र के आसपास भ्रमणशील है। पूरी बात सुनिएगा। उक्त सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्यवाही हेतु मैं और उसके साथ वो अपने पुलिस वालों का नाम लिखते हैं कि चेकिंग प्रारंभ की। चेकिंग के क्रम में बेली रोड के पास पटेल भवन की तरफ से एक सफेद रंग की डस्टर गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। उसके सहयोगी की वो घेराबंदी करते हैं। घेराबंदी करने के बाद वो गाड़ी पकड़ते हैं। गाड़ी से 4 उसमें से आई कार्ड मिलता है, जो आई कार्ड उसी नीट एग्जाम का है जो उसी दिन संचालित हो रही थी। और जो आई कार्ड मिलते हैं उस आई कार्ड की मिलान करके वो उस स्टेशन पे, वो उस केंद्र पे पहुंचते हैं जहां पर वो परीक्षा हो रही थी। उस बच्चों को, जिन 4 का वो आई कार्ड वहां पे रखा हुआ था, उसको पकड़ के पूछताछ होती है तो वो बच्चे कहते हैं कि 4 तारीख की रात, यानी एक रात पहले मुझे, वो फिर के स्कूल का नाम लेते हैं कि इस स्कूल में ये लिखा हुआ है लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल, इसमें रात भर मुझे पेपर दिया गया, रटवाया गया, और आज जब मैं नीट का पेपर दे के आ रहा हूं तो 100% वही था। उसके बाद वो कहते इससे ऐसा लगता है कि 100% आप चेन ऑफ कस्टडी पहले ब्रेक हो गई, बच्चे को रात में पढ़ना लिखना सिखा दिया गया, उसके बाद बच्चा जाके वहां पे एग्जाम दे लेता है और 100% मार्क करके चला आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस ने कहा है, पुलिस के एसएचओ ने कहा है, और उसी की एफआईआर ये है और इसकी जांच चल रही है। 13 लोग अब तक गिरफ्तार हैं। तो मेरा पूछना आपसे सवाल ये है कि जब पुलिस कह रही है कि इसी क्रम में हमने लोगों को पकड़ा है, जांच चल रही है, उसका निस्तारण हुआ नहीं है, तो फिर मंत्री महोदय कैसे कह सकते हैं कि नीट में कोई लीक हुआ ही नहीं? पुलिस कह रही कि लीक हुआ, ये मैंने 13 लोग पकड़ लिए, तो फिर कैसे वो कह देंगे कि लीक नहीं हुआ? ये जरूर कह सकते हैं कि जब तक जांच के परिणाम नहीं आते हम किसी नतीजे और निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन इसके बावजूद कैसे आप झुठला के कहोगे कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ? देखिए मेहर भाई, आप सीनियर पत्रकार हैं और आपने स्वयं जो एफआईआर अभी पढ़ी वो पुलिस की एफआईआर पढ़ी है। तो अगर पुलिस कोई एफआईआर दर्ज हो गई है और वो पुलिस द्वारा स्वयं दर्ज की गई है तो ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उसमें तो कोई मुद्दा बनता ही नहीं है कि सरकार इसके लिए संवेदनशील नहीं है। सरकार पूरे देश में करोड़ों बच्चों के लिए संवेदनशील है। सरकार को अगर कोई भी ऐसा व्यवस्था या कोई भी ऐसी
चीज कोई पक्का स्वरूप अगर हमको मिलता है कि पेपर लीक हुआ है, तो वो डेफिनेटली उसके लेकिन ऊपर कार्रवाई रोहित की जी, जाएगी। एक रोहित तरफ भाई, आप वही तो कहते हैं सबूतों का, नैना, दूसरी सवाल तरफ मेरा वही बार-बार था। यही बात है FIR नैना, की। सवाल मेरा वही था कि रोहित भाई, जब मामला जांच के तहत है, मतलब पुलिस एक चीज की पड़ताल कर रही है, तो हमारे केंद्रीय मंत्री या सरकार के आला अधिकारी कैसे साफ कह सकते हैं कि इसमें कहीं कुछ है ही नहीं, कोई गड़बड़ झाला नहीं है, कोई लीक नहीं हुआ? आप ये कहिए कि पुलिस जांच कर रही है, हमारे पास शिकायतें हैं, जब उसके नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ही मैं कंक्रीट कहने के स्थिति में होऊंगा, तब तक कोर्ट का याद। 67 केसों में अलग अलग जगह पे कार्रवाई पुलिस की गई है, जिसके अंदर ये पाया गया है कि कोई ऐसी व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जा रही थी और उसमें संवेदनशीलता दिखाते हुए पुलिस द्वारा उसके अंदर कार्रवाई की गई है। तो ये कहना कि मास लेवल पे कोई पेपर लीकेज है या कोई लेकिन पेपर रोहित जी, लीकेज है, एक जगह भी पेपर लीक है, आप मानते हैं वो पेपर लीक है? अगर FIR हुई, व्यक्ति को पकड़ा गया, आप नहीं मानते? ठीक है। अच्छा, विशाल जी, और विशाल जी भी विशाल। हमारे साथ में, अश्विनी जी भी हैं, उनका भी रुख करेंगे, भुवन जोशी जी का भी रुख करेंगे, लेकिन आप जल्दी से रोहित जी आप बताइए, आप इसे पेपर लीक नहीं मानते? देखिए, पेपर लीक का अभी तक कोई भी प्रूफ सामने अरे नहीं आया है। FIR अगर दर्ज हो FIR गई, दर्ज रोहित हुई जी है, उसके कैसे अंदर बात कर रहे कार्रवाई हैं हो आप? रही इतने है। एजुकेटेड, आप इतने समझदार हैं, उसके अंदर FIR अगर दर्ज की, आप फिर बिहार पुलिस के अगेंस्ट क्या कोई एक्शन लेंगे? अगर उन्होंने जिस तरह से 13 लोगों को अरेस्ट किया, उन्होंने बाकायदा मैडम, उसमें नीट का FIR जिक्र खुद में किया है। इन्वेस्टिगेशन होती है। FIR का नाम ही इन्वेस्टिगेशन होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, है ना, उसको वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा, तो इन्वेस्टिगेशन अगर ऑलरेडी FIR दर्ज हुई है किसी मामले में और वहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उसके मतलब ऊपर आपको कहीं अपनी भी ही सवाल या प्रश्न बनते अपनी ही ही नहीं पुलिस है। पे भरोसा नहीं है क्या आप? क्योंकि आप जिस तरह से 13 लोगों को हिरासत में लिया जाना, 13 लोगों को अरेस्ट करना, हिरासत भी नहीं, उनके ऊपर एक स्टूडेंट, उसके बाद में कई लोगों की उसकी निशानदेही पर गिरफ्तारी होना, आप उस चीज को भी स्वीकार नहीं कर रहे। जल्दी से एक बार इस पर रिएक्शन भुवन जोशी जी का भी ले लेते हैं, प्लीज। भुवन जोशी जी, पुलिस ने जिन्हें अरेस्ट किया, पुलिस ने जिन पर एक्शन लिया, वो कोई आधार नहीं है और अभी भी क्लीन चिट दे रहे हैं। रोहित जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो नीट की जो परीक्षा है, एक देश की बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा है और NTA के द्वारा इसका आयोजन होता है और 24 लाख परीक्षार्थी इस बार इसमें शामिल हुआ। तो 24 लाख लोगों का जो जीवन है, लोगों का भविष्य है, वो आज इस सरकार की लापरवाही के कारण अधर पर लटका हुआ है। जैसा कि आपने भी बताया और पूरा देश भी जानता है, ये ग्रेस की व्यवस्था इससे पहले इस परीक्षा में कभी नहीं थी। ये आनन फानन में एक भ्रष्टाचार की योजना सरकार लेकर आई और उनको ग्रेस दे के काम करा। मेरे पास जितना आंकड़ा है वो 1563 विद्यार्थी वो थे जी जी। और बिहार पुलिस के द्वारा भुवन भाई एक बात बताइए, FIR करने भुवन के जी बाद सुनिए भी- सुनिए सुनिए एक जी सेकंड। जी जी बोल जी। मामला जी, नीट बताएं। का हम सब के सामने है, इसमें एक एजेंसी है जो कि मतलब इसको देख रही है, इसमें सरकार कहां से आ गई? आप अगर एक चीज को कहेंगे कि एक अधिकारी था और मान लीजिए ग्रेस की व्यवस्था भी कोर्ट की तरफ से आई थी, किसी और संदर्भ में आप इसको जोड़ रहे हैं, इसमें सरकार को घेरने की क्या जरूरत है, ये आप समझाइए। एक एजेंसी है, एजेंसी पे तो आप सवाल जरूर उठाइए। इस एजेंसी के काम के लिए सरकार को कहां से पकड़ लिया आपने? देखिए, मैं जितना समझता हूं, जो NTA परीक्षा कराता है वो भी सरकार के किसी फॉर्म के तहत जिम्मेदार होता है सरकार के प्रति जी। NTA स्वतंत्र संस्था है, लेकिन वो भी एक सरकार के तहत काम करती है। आज सरकार उस बात को, बच्चों के भविष्य को गंभीरता से न लेके आनन फानन में उस परीक्षा को लीगलाइज करने में लगी हुई है, उसको एक सर्टिफिकेट देने में लगी हुई है कि इस परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई, जबकि बिहार पुलिस ने उस पर धांधली का आरोप लगाया, FIR हुई, साक्ष्य वहां पर मौजूद है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि सरकार क्या जो परीक्षाएं लीक होगी और उनके साथ ये विपक्ष ने कोई FIR नहीं करी है। अभी मैं रोहित जी को सुन पा रहा था तो कोई FIR ये विपक्ष ने नहीं कराई है। ये वहाँ के विद्यार्थियों ने, पेरेंट्स ने मिलकर FIR कराने का काम करा और तब ये कोर्ट में गया है मामला और कोर्ट ने जो विषय दिए का काम करा है कि इतने 1563 बच्चों को उनको मार्क्स दिए गए एक्स्ट्रा, उनको दोबारा परीक्षा का आदेश पारित हुआ है।
लेकिन क्या अब और इसमें जब- विपक्ष का भी कोई जब स्टैंड है? किसी- विपक्ष का भी कोई स्टैंड है? जरा इस बात को भी समझाइए बिल्कुल, भुवन जी। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और लगातार मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा लीक का मामला था, हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करा। हम लोग विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, उन युवाओं के साथ खड़े हैं जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आज देखिए क्या उत्तर प्रदेश में स्थिति देखिए, भुवन जी, जब अभी पुलिस तो आपको परीक्षा बहुत लीक अच्छा हुई, मौका मिल हमारी गया है बेटी बैठे बिठाए, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं है कि जब सपा सरकार रही है तब वहां पर इस तरह से पेपर लीक नहीं रहे हो, वहां पर भी काफी इस तरह की शिकायतें रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त जरूर मुद्दा मिल गया है। लेकिन जल्दी से विशाल मिश्रा जी और अश्विनी दुबे जी का रुख कर लेते हैं। मुझे लगता है अश्विनी जी से पहले रिएक्शन ले लेते हैं। अश्विनी जी, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत अहम फैसला आया, खासतौर से उन 1563 स्टूडेंट्स को लेकर। जरा समझाइए, क्योंकि अभी भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस फैसले को लेकर उतनी उनकी स्वीकार्यता नजर नहीं आती। वो बार बार कह रहे हैं कि तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदलेगी, हाँ रैंकिंग में कुछ जरूर बदलाव नजर आएगा, लेकिन सिर्फ 1563 की बात सामने आई है। अभी ये पूरा ये और पिक्चर बड़ी हो सकती है। बिल्कुल बड़ी होगी, क्योंकि 67 छात्रों को 720 में से 720 पूरे मार्क्स देना जी। और उसके बाद ग्रेस मार्क्स को जोड़ना, और खास तौर से सेलेक्टिवली जो कुछ सेंटर्स हैं वहां पर जो स्टूडेंट्स थे उनको प्रश्न खड़ा होगा। एनटीए की कार्य पद्धति पर प्रश्न इसलिए खड़ा होगा क्योंकि मेथोडोलॉजी एनटीए के पास कुछ नहीं है कि किस बेसिस पर ये नीट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में या जी में होते। इसके पहले उस पिछले जी के समय पर भी क्वेश्चंस उठे कि क्या इनकी मेथोडोलॉजी है परसेंटाइल का, क्या मेथोडोलॉजी है मार्क्स देने का। ग्रेस मार्क्स दे करके 99.999% रिजल्ट देना और एक ही जगह पर प्रश्न तो निश्चित तौर पर खड़ा होगा। दूसरा, बिहार में एफआईआर दर्ज होना, उड़ीसा में एफआईआर दर्ज होना, तमिलनाडु में एफआईआर दर्ज होना, नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में एफआईआर दर्ज होना कि पेपर लीक हुआ है। तो कैसे लीक हुआ? अगर इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है और इतनी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, आर्बिट्रीनेस नहीं है, फेयर है, तो एफआईआर कैसे दर्ज हो रही हैं? चौथा, सबसे बड़ा, जब स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई कि भाई शेड्यूल डेट से 10 दिन पहले आप क्यों रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वहां पर 10 दिन पहले एनटीए को क्लियरली जो शेड्यूल डेट है उस शेड्यूल डेट पर ही डिक्लेयर करना जरूरी था। जो मैटर अभी जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा हम रिजल्ट पर रोक नहीं लगाएंगे लेकिन मैटर पेंडिंग रखेंगे। कैलकाटा हाई कोर्ट में जब पिटीशन दाखिल हुई, कैलकाटा हाई कोर्ट ने नोटिस करते हुए पूछा और एनटीए को बोला कि आप कोई भी रिकॉर्ड जो है डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स आप एक जगह प्रोक्योर करके रखेंगे, व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड यू हैव सबमिट। जो पेरेंट्स की, एस्पिरेंट्स की और बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनकी राइट टू इक्वालिटी के वायलेशन के साथ साथ उनकी मेहनत का वायलेशन है। और धोखाधड़ी, ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़, प्रतिरूपण, ये सब चीजें जब एफआईआर में आएंगी तो क्यों, कैसे आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फेयर और इम्पार्शियल व्यवस्था है? अश्विनी भाई, चूंकि आप वकील हैं इसलिए एक चीज बताइए, ये तो मुझे लग रहा है कि पेंडोरा का बक्सा खुला, उसका चैप्टर नंबर 1 है कि ग्रेस, चूंकि उन्होंने खुद से मान लिया था कि हाँ हमने बच्चों को ग्रेस दिया जो लेट हुए थे, तो ग्रेस खत्म करके और दोबारा से एग्जाम दे लीजिए, और इसमें 1563 बच्चे आ गए। ठीक। नंबर 2 पॉइंट ये आ रहा है कि एक नहीं कई बच्चों की शिकायत ये आई है कि हमें जो नंबर दिया गया है, जो मार्क्स हमारे को मिला है, जिसके बेसिस पे मेरा रैंक तय हुआ है, वो और मेरी ओएमआर सीट पे जो के हिसाब से नंबर आना चाहिए, ये दोनों मैच नहीं कर रहा। कोर्ट उसे भी सुन रहा। और तीसरा मामला है जिसमें आरोप इस बात को लेकर है कि पेपर लीक हुआ। एक एक करके अभी 6 जुलाई और फिर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट और 6 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई है। आप एक वकील हैं, तजर्बे से देखते होंगे, क्या आपको लगता है कि 6 जुलाई 8 जुलाई तक आते आते पता चला एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा? नहीं, एग्जाम कैंसिल, देखिए अभी 24,06,000 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दी। 1563 या 67 तो ये वो विद्यार्थी हैं जिन विद्यार्थियों का कोर्ट के संज्ञान में आया। देश के तमाम हिस्सों में रूरल एरियाज के अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोर्ट नहीं आ पाए। अभी तो ये पंडेराज बॉक्स खुला है और अभी इतनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डलेंगी, खासतौर से इन पिटीशंस में। ये आंकड़ा बढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये इट इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड
इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होगा, अभी और भी अनियमितता आएंगी। इसके पहले भी मैं आपको बता रहा हूं कि जब जी के भी एग्जाम हुए थे, यही एनटीए बॉडी थी जो उसको सुपरवाइज करती देखती है। वहां भी हुआ कि भाई आपने 4 दिन एग्जाम कर लिया, आपने पेपर का क्वेश्चन पेपर ऐसा रखा कि एक दिन 90% आपने दे दिया, दूसरे दिन 93% दे दिया, चौथे दिन आपने 70% दे दिया। ये परसेंटाइल मार्क किस बेसिस पर आप कर रहे हैं? तो ये जो मिहिर भाई, ये जो मेथोडोलॉजी है, इनको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आना पड़ेगा। और सरकार की जवाबदेही ये नहीं है, सरकार की जवाबदेही ये है कि सरकार एनटीए भी काम करती है, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अंडर में। जैसे ही ये बात आती है तुरंत इसको नोटिफाई करते हुए एक्शन लेना और नोटिफाई की जगह उस पर एक अलग ही उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है, जिसको लेकर और सवाल खड़े हो रहे हैं। विशाल हमारे साथ विशाल मिश्रा है। विशाल जी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और जैसे इन तमाम बच्चे अपने बेहतर भविष्य के लिए मेडिकल का एग्जाम देते हैं या दिया उन्होंने, वैसे विशाल जी भी पढ़ाते हैं ताकि कोई आईएएस कोई आईपीएस इस तरह के बन जाए। विशाल जी आप ये बताइए, पूरा प्रकरण आप देख रहे हैं, ये देश के जो 24 लाख बच्चे हैं इनके साथ एक एजेंसी के काम करने के तरीके से क्या मजाक नहीं है? ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, मजाक करना जिसे बोलते हैं? देखिए मीर जी, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और ये हमारे उन लाखों युवाओं के कैरियर से जुड़ा हुआ विषय है। इस पर बहुत संजीदगी से बात करने की आवश्यकता है और इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मेरा पहले और फोरमोस्ट मानना ये है कि कोई भी एजेंसी कोई भी परीक्षा कंडक्ट कराए, वो परीक्षा पूरी तरह ईमानदारी से होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के, उन छात्रों के, विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर जुड़ा होता है। उनका ही भविष्य नहीं जुड़ा होता मिहिर जी, उनके पूरे परिवार और पूरे समाज का भविष्य जुड़ा होता है। आज ये सब चीजें जो सामने निकल कर आई हैं, निसंदेह ये कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जिस तरीके से कहा गया कि हाँ हमने गेस्ट मार्क दिया है, तो क्या गेस्ट मार्क देने की सूचना दी गई थी या क्या इस प्रकार का कोई प्रावधान किया गया था? ये सब इस तरीके से पहले से स्पष्ट कर देना चाहिए कि कहीं पर भी लेस मात्र भी कोई मिहिर जी संदेह ना उठे, क्योंकि ये आम एग्जाम नहीं है। ये बच्चे अपने पूरे के पूरे जब वो 8th 9th 10th 11th 12th ऑनवर्ड्स आते हैं तो अपने आप को इस परीक्षा की तैयारी में झोंक देते हैं। मैं जानता हूं कि किस तरीके से वो दिन रात एक करके अपने इसको अंजाम देते हैं। विशाल जी एक बात और जरूर समझाइएगा, क्योंकि जो ये कहा जा रहा है 1563 जी सर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, इस बात को भी ऐड कर लीजिए कि अब ये जो कहा जा रहा है कि ग्रेस मार्किंग अगर उसमें कट ऑफ होती है, आपको लग रहा है कि इससे कुछ तस्वीर बदलेगी? उन जो हम 24 लाख स्टूडेंट्स का बोल रहे हैं सर, उनके लिए ये किस तरह का निर्णय होगा? नहीं देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो निर्णय हुआ है, जो भी निर्णय माननीय न्यायपालिका के द्वारा आया है और जो भी एनटीए द्वारा स्वीकार किया गया है, तो वो तो देखिए वो उनके जिन छात्रों के संदर्भ में ये बातें हैं, तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो री एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं या वो अपना गेस्ट मार्क कटवाना चाहते हैं। मैं जो कहना चाह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वर्तमान में जो सरकार है वो किसी भी प्रकार के नकल, किसी भी प्रकार के पेपर लीक को जो है जाने दे, क्योंकि हम आपको मालूम है कि वो 21 साल जो है सरकार ने वो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट पारित किया है। तो इसमें तो कहीं दो राय नहीं कि किसी भी प्रकार की कोई मुरव्वत नहीं बरती जाएगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो भी लोग, चाहे वो प्रतिपक्ष हो चाहे वो कोई और हो, सबको एक साथ खड़े होकर एक स्वर में इन बच्चों के भविष्य के लिए बात करनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हो गया वो हो गया ये हो गया, वो सरकार ऐसी कर रही है। सरकार का क्या दोष है? सरकार ने जो है रिजल्ट निकालने को कहा था कि गेस्ट मार्क दे दो, ये तो एजेंसी ने अपना तय किया होगा, तो एजेंसी को एक बार बता देनी चाहिए थी। जब कुछ सेंटर पर पेपर जो है बाद में पहुंचा या पेपर गलत पहुंच गया, बाद में पेपर सही पहुंचा, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वो नंबर देने की बात की, तो इसमें सरकार को आप कूकर में खड़ा करते हैं। सरकार की निष्ठा पे, सरकार की ईमानदारी पे तो कहीं कोई संदेह ही नहीं। फिर आखिर जिम्मेदारी किसकी है? मैं बिल्कुल बार-बार ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसकी बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए।
कि एक भी जो एस्पिरेंट है, एक भी जो छात्र है जो एग्जाम दे रहा है, उसका परिणाम जो सामने आ रहा है उसके अंदर कहीं से भी लेस मात्र में ये संदेह ना जाए कि कहीं कुछ गलत हुआ है। और जो गलत जिन्होंने किया है, चाहे वो जो भी नेक्सस वाले हों, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं, पूरी निष्ठा से कह रहा हूं कि उनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि भविष्य में होने वाले किसी भी एग्जाम में इस प्रकार की लापरवाही या वो लीक करवाना या सोचना समझना। विशाल जी, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और कई स्टूडेंट्स के सपने होते हैं बड़े यूनिवर्सिटीज में जाएं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाएं, लेकिन इससे इतर एक बड़ा नेक्सस चलता है कोचिंग का। आपको लग रहा है जिस तरह से ये एक बड़ी एक तस्वीर नीट एग्जाम को लेकर आई है, इसमें एक बड़े नेक्सस का भी रोल है? नहीं, देखिए वही मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार इतनी कठोर कार्रवाई करे, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों जांच के बाद, जो जब कुछ तथ्य सामने निकल कर आए कि इस प्रकार के नेक्सस को कंप्लीटली तोड़ा ही नहीं जा सके, इसको बिल्कुल मतलब इनके रिमूवल लगा के इरेज किया जा सके, इस तरीके से जो है कार्रवाई होनी चाहिए और निस्संदेह सरकार कार्रवाई करेगी। जांच हो जाने दीजिए, जांच चल रही है, जो भी चीजें होंगी सामने आएंगी, लेकिन बहुत संवेदनशील विषय है। किसी भी प्रकार, मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाएं, जो भी एजेंसी इस काम को करें, इस तरीके की एक व्यवस्था बनाई जाए कि कहीं पर से किसी भी प्रकार का कोई सवाल कभी सपने में भी ना सोच सके कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ये हमारे युवाओं का, हमारे नौनिहालों के भविष्य का सवाल होता है। और विपक्ष या प्रतिपक्ष से मैं कहना चाहूंगा कि मान्यवर, राष्ट्र हित के संदर्भ में आगे आकर इन जैसे संवेदनशील विषयों पर कृपया आप राजनीति ना करें और ना राजनीति का विषय बनाएं। ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि होगा क्या है, ठीक है सर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 24 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है, तब चीजें गलत रूप ले लेंगी। बिल्कुल सर, ये बहुत संजीदा पूरा मुद्दा है। 24 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। आखिर एनटीए क्या है, यानी कि अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी समझ लीजिए। ये एजेंसी जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी और जो तमाम सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी परीक्षाएं हैं, वो आयोजित करती है, चाहे उच्च शिक्षण संस्थान की जो तमाम प्रवेश परीक्षाएं हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर बनी है उसको लेकर सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं, जो इसके पहले कभी नहीं बनी और उसके बाद में एक के बाद एक बार बार। रोहित अग्रवाल जी, अभी तक वो ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आई जब ग्रेस मार्किंग दी गई हो, एक के बाद एक बार बार जांच की बात हो रही है, लेकिन एनटीए तो आपके अंतर्गत आती है। क्या अभी भी आपको लग रहा है कि आप उन बच्चों के साथ में बिल्कुल सही कर रहे हैं? अगर क्लीन चिट दी जा रही है एनटीए को, कभी क्या जांच को लेकर ऐसा कोई विचार चल रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से? देखिए नैना जी, हमेशा नई नई प्रणाली और नए नए कदम उठाए जाते हैं और कहीं ना कहीं उसको बेहतर करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे जो मामला है वो सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने का मामला है, इसके आगे ये मामला नहीं है। 24 लाख बच्चे नीट की परीक्षा के अंदर पार्टिसिपेट किया है उन्होंने, और ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी परीक्षा को सवालों के घेरे में लेके आना मुझे लगता है गलत है। मुझे लग रहा है रोहित जी आप बात समझ नहीं रहे। रोहित भाई, देश में 13 भाषाओं में ये पेपर हुआ है और उसमें ये कह देना कि पूरे देश का पेपर दोबारा से अरे रोहित जी आप बात नहीं समझ रहे हैं। अभी मिहिर जी ने बिल्कुल बिंदुवार बताया कि आखिर मामला सिर्फ 1563 बच्चों का नहीं है, आखिर बात कहां तक आ जाती है? मिहिर जी, मैं ये कह रहा था कि अभी कोटा में एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया नीट के रिजल्ट के बाद, उसका क्या हिसाब है? आपने तो 1563 बच्चों का हिसाब लगा दिया कि ये सिर्फ 1563 बच्चों की बात है। वो जो एक बच्ची जो इस रिजल्ट के बाद निराश होकर उसने अपनी जिंदगी दे दी, सुसाइड कर लिया, उसका हिसाब कौन लगाएगा? उसके लिए कौन? मिहिर भाई, किसी भी सुसाइडल केस के अंदर पूरी तरीके से हमें मोटिवेट बच्चों को करना चाहिए, काउंसल करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। किसी की जान से बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। अगर कोई भी बच्चा सुसाइड करता है तो ये कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम की कमी है, ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे समाज की कमी है कि वो बच्चा अगर हताश होता है तो। अच्छा चलिए रोहित भाई सुनिए, सरकार पूरी तरीके से आप अपने हिसाब से एक चीज बताइए, फिर आपको छोड़ दूंगा। आपके हिसाब से इस पूरा जो प्रकरण हुआ, इसके लिए अकाउंटेबल कौन है कि कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट को बदलना पड़ा फैसला? इसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की अगर बात आएगी तो अकाउंटेबल कौन है, कौन जिम्मेदार है?
मेहर भाई, यकीन मानिए हर ग्राउंड के ऊपर सरकार संवेदनशीलता से इस कदम उठाएगी, और अगर कोई भी दोषी होगा इसमें पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे एनटीए किसी भी एनटीए लेवल के पे बारे वो में मैं दोषी आपकी हो। राय पूछ रहा हूं, क्या एनटीए ने अपना काम ठीक से किया? नहीं, अगर ठीक से किया होता तो फिर हम आप बैठ के डिबेट नहीं कर रहे होते ना। आप ये चलिए, मान ठीक रहे है, हैं, मान आप ये लिया बात इनको। आप ये बात मतलब स्वीकार तो कर इसका रहे मतलब हैं। कहीं ना कहीं तो लीकेज रही है, और उस लीकेज को फिल करने का काम अगले मतलब सरकार करेगी, और किसी भी तरीके की लीकेज को बर्दाश्त नहीं चलिए, किया ये जाएगा, और रोहित उस पे भाई, ये कड़ी अच्छी से बात कड़ी है कार्रवाई कि की जाएगी। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात होएगी तो एनटीए इस अकाउंटेबिलिटी के दायरे में आएगा, और उसकी जवाबदेही बनती थी कि इस तरह का कोई भी जो पूरा बना हुआ है केओस जैसा सिचुएशन, और कोर्ट कचहरी और बच्चों की नाराजगी, गुस्सा और विवाद और बवाल हो रहा है, वो नहीं होता। और तो लेकिन मुझे लग रहा है मिहिर जी, और सब यही सवाल मैं भूपेश जी से भी करूंगी, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच को लेकर बाकायदा एक टीम गठित की बात कही गई, उसमें खुद एनटीए के जो प्रमुख है वो भी इस दौरान शामिल है। बार बार इसी बात को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि फिर आखिर जांच किस तरीके से होगी, कैसे निष्पक्ष तरीके से जांच होगी? भूपेश जी। मैडम, हमने तो सीबीआई की मांग की है, अरे हर सीबीआई की बात में जांच की सीबीआई मांग की की है। जांच क्यों चाहिए भूपेश भाई? ये बताइए, कोई भी चीज होती सीबीआई की जांच, यानी मीर सीबीआई भाई, की जांच इसलिए मीर भाई जी, हाँ मीर भाई, मैं बता रहा हूँ किस लिए चाहिए। बताइए अभी ना। थोड़ी दिन पहले सीयूईटी की परीक्षा हुई थी, वो भी एनटीए ऑर्गेनाइज करा रहा था दिल्ली में। देखिए क्या हो रहा था, रोज कल एग्जाम है, सेंटर पे बच्चे पहुंचते हैं, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? फिर एग्जाम कैंसिल, कितनी बार एग्जाम कैंसिल हुआ? क्या एनटीए सक्षम नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराने में? और अगर ये संस्था सक्षम नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराने में, तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? और इसी का प्रमुख अगर जांच को प्रभावित नहीं करेगा क्या, अगर वो उसमें होगा तो? अगर वो इसका जांच का पार्ट होगा तो इस जांच को प्रभावित नहीं करेगा क्या? और 24 लाख बच्चे, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस साल एक बच्ची का 634 नंबर आए हैं उसके परीक्षा में, उसका 44,000 कुछ रैंक है, और पिछली बार अगर इतने ही नंबर आते तो 10,000 रैंक बन रहा था उसका। तो आपको इन सब चीजें देखने के बाद लगता नहीं कि पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ झाला है? पेपर लीक एक विकट समस्या बन चुकी है। हमें इस पे राजनीति ना करके हमें स्वीकार करना चाहिए जहां पे गलती हुई है, और जहां गलती हुई है उसको ठीक करना चाहिए। ये जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की नहीं है मुद्दे को उठाना, ये जवाबदेही सरकार की भी है। अगर गलती हुई है वो तो मान रहे हैं उसको भूपेश जी, वो रोहित एडमिट जी करें। मान रहे हैं, उनका और कहना है कहीं ना कहीं लीकेज होगा तभी इस तरह की चर्चा हो रही है, वो इस बात को लेकर स्वीकार कर रहे हैं। और मुझे लगता है मैडम, अगर कि वो इंडिया डेली की इस डिबेट के माध्यम से जरूर इस बात को वो आगे जरूर पहुंचाएंगे कि भाई अब तो बहुत ही सवाल खड़े हो रहे हैं नैना जी, अगर वो मान देने के बाद। जी नैना जी, अगर वो मान रहे होते तो आज शिक्षा मंत्री आके ये नहीं कहते कि कोई गड़बड़ झाला ही नहीं है, नहीं, अभी कोई अपनी पेपर डिबेट लीक में हुआ ही स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने, माना है। भुवन जोशी जी भी कुछ कहना चाह रहे। भुवन जी, देखिए, बहुत सारे विषय हैं इसमें, लेकिन एक ही सेंटर के 6 बच्चे टॉप कर रहे हैं जी। और सरकार के जो मंत्री हैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्हें क्या जल्दबाजी है कि वो एनटीए को वो देना चाहते हैं कि हाँ भाई इन्होंने सब काम फेयर हुआ है? उनको क्या अभयदान देने की उनको क्या जल्दी है? ये भी लोगों के प्रश्न है। और अभी ये परीक्षा लीक होने के बाद जो आत्महत्या हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अभी मैं आपको बताने चाह रहा था कि जो यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसमें फिरोजाबाद की वर्षा लड़की ने आत्महत्या कर ली, और हमारे जो साथी बैठे आपके पैनलिस्ट, उन्होंने बताने का कहा यह किसकी जवाबदेही होगी? ये भी तो तय करना पड़ेगा जी। और क्यों इतनी जल्दी में सरकार की एनटीए को वो देना चाहती है, क्लीन चिट देना चाहती है?